हेलो दोस्तों, आप सभी को कक्षा 10 एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3। प्रश्न 3 है एक एपी में, ठीक है ना। और प्रश्न 3 का आपका 7वां सवाल है। ए बराबर 8 और एन बराबर 62, एस एन बराबर 210 दिया है, तो एन और डी का मान ज्ञात कीजिए। इससे प्रश्न जो पहले हैं बहुत ही बेसिक अच्छी तरह से बताया गया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाकर के वीडियो जो है देख लें और आप देख लीजिएगा, तो इस सवाल जो है बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे। और इसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर क्या है? 7। क्या दिया हुआ, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे और जो निकालना है पहले हम उसको देखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या हम? दिया है कि क्या क्या दिया हो लिख लेंगे। ए बराबर 8, एन बराबर 62, एस एन बराबर 210, एन बराबर निकालना है और डी बराबर निकालना है। ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है ना। 3 चीज दिया हुआ है, 2 चीज निकालना है। देखिए आपके पास 3 सूत्र है, ठीक है ना। एपी में मात्र आपका 5.1 और 5.2 में मात्र एक जो सूत्र है उससे बना हुआ है, और बाकी का जो एसएन का सूत्र है इस पर आपको 5.3 बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए 5.1 और 2 कौन पर बनता है? देखिए सूत्र आपका ये है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एन को बोलते हैं एनवा पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, एन को बोलते हैं पदों की संख्या, डी बोलते हैं सारवंत। इसके बारे में हम लोग विधिवत जान चुके हैं। इसके बारे में और बढ़िया अच्छा से पढ़ना है तो 5.2 का 5.1 का वीडियो देखिए, ठीक है ना। अब चलिए पहला सूत्र हो गया। अब देखिए जो योग का सूत्र बनेगा, चैप्टर जो बनेगा इसका सूत्र है एसएन का सूत्र पर बनेगा। इसको आपका सूत्र है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। आपका ये सूत्र पर आपका एक क्वेश्चन हल होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जितना है 5.3 का जितना आपका क्वेश्चन है इस पर और इस पर, ये दोनों सूत्र पर आपका बन जाएंगे। एक सूत्र और होता है कि यदि n दिया है, n दिया है तो आपका एन का सूत्र इसको लगा देना है। कब लगाना है? जब एन को क्या बोलते हैं? अंतिम पद, ठीक ना, या एनवा पद जब दिया रहेगा तब इसको सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है? n/2 ए प्लस एन या एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एक ही सूत्र है, सिर्फ इसमें अंतर है कि एन का वो एन को आपको एल बोलेगा, का वो एल को एन बोलेगा, ठीक है ना। तो सूत्र एक ही है, केवल बदल देना है इसका नाम, ठीक है ना। का वो एन की जगह पर एल बोलेगा तो यहाँ एल लगा देना है, ठीक है ना। और कुछ करना नहीं है, यही आपका मेन सूत्र है। इसी पर पूरा आपका चैप्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आपका दिया हुआ है, देखिए 3 चीज। अब देखना है कि जिस पर देखिए कोई सूत्र पर जब आप बैठा रहे हैं तो जिसे मान के चलिए इसमें कितने चीज है, 1 2 3 4 है। तो चारों में से अगर 3 चीज को हम अगर बैठा लेंगे, 3 चीज का मान दिया हुआ है, एक को हम आराम से निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से जिसको मान निकालना है, ठीक है ना, वही बार खाली होना चाहिए और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एन का मान 62 है, एस एन का मान 210 है और ए का मान कितना है? 8 है। तो देखिए एन का सूत्र पर लगाइएगा तो 2 बैठेगा और 2 खाली हो जाएगा। तो 2 खाली वाला देखिए इसमें डी खाली हो जाएगा और एन खाली हो जाएगा। तो 2 का मान थोड़े नहीं निकाल पाएंगे, समीकरण में तो 1 का मान निकलता है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। आप इस पर भी निकाल पाइएगा। तो देखिए इस पर जब बैठाइएगा तो सब आपका जो है भरा जाएगा, केवल एन भर खाली रहेगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? सूत्र से किस पर भराएगा? इस पर। देखिए इस पर भी खाली आपका 2 रहेगी, इसलिए इस पर भी नहीं बना पाइएगा ना, इस पर बनेगा तीसरा सूत्र पर। तो एसन क्या है?
एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना है देख लीजिए, एस एन का मान कितना है 210, एन का मान नहीं है और ए का मान देखिए 8 है और प्लस एन का मान कितना है 62 है। ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए सबका मान भरा गया, किसको निकालना है एन निकालना। देखिए एन भर खाली है ना, तो आराम से बना सकते हैं इसको। अब बन जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 210 बराबर एन बटा 2 और गुना है ना, कोष्ट जो है गुना का है, कुछ नहीं चाहिए तो गुना है। और 62 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 से 35 बार में काट लेंगे, कितना हो जाएंगे 210 बराबर 35 गुना एन कर देंगे, 35 एन हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से एन का मान देखिए 35 एन को इधर कर लीजिए और 210 को हम उधर ले गए। ठीक है ना। इस प्रकार से एन बराबर 210 और बटा में कितना हो जाएगा 35। ठीक ना। 5 सत्ते 35 और 5 का 20 और 5 दूनी 10 यानी 7 एकम 7 और 7 छक 42 यानी एन बराबर 6 निकल गया। ठीक है ना। इस प्रकार से आप एन बराबर 6 निकाल लिए। ठीक है ना। अब आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एन का सूत्र लगा करके आप बना सकते हैं। क्या निकालना है डी का मान निकालना है, तो आराम से निकाल लीजिए। एक सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है देखिए एन का सूत्र लगा लीजिए ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है ना। इस पर आप लगा करके आप निकाल सकते हैं एन का मान। आप जिस पर इस पर भी अगर बैठ जाएगा तो इस पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना। जिसको मान निकालना है वो खाली होना चाहिए बस, बाकी सब भरा जाना चाहिए। तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एन का मान कितना है 62 बराबर ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान निकाले अभी 6 माइनस 1 और डी का मान देखिए सब बाहर आ गया। जिसको मान निकालना है वो खाली है, यानी इस पर हम निकाल सकते हैं। आपको ऐसे बना बना करके देखना है। ठीक ना। तो 62 प्लस है तो माइनस, ट्रिक है ये सब। ठीक है ना। तो किस पर लगा जिस पर बैठ जाएगा, जिसको मान निकालना वो पर खाली होना चाहिए। 6 में से कितना होगा 6 में से कितना हो गया 5 और डी लिख दिए, तो इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 हो गया 4 54 बराबर 5D है ना। 5D को इधर रख लीजिए। अब बराबर कितना हो जाएगा 54 और डी बराबर क्या हो जाएगा 54 गुना में 5 है, इधर हो जाएगा भाग में। इस प्रकार से आपका मान डी का मान आ गया। इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। ठीक ना। तो आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जो बड़ा है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है ना। देखिए कैसे लिखेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे। दिया है कि, क्या दिया हुआ है लिख लेंगे एन बराबर 4 डी बराबर 2 एस एन बराबर माइनस 14 दिया हुआ है। क्या निकालना है एन और ए आपको निकालना है। तो अच्छी तरह समझ में आ गया कि 3 चीज दिया हुआ है, 2 चीज निकालना है। आप सूत्र का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। ठीक है ना। देखिए कैसे बनेगा इससे। क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है कि ए एन बराबर 4 दिया हुआ है। तो एन बराबर सूत्र क्या होता है कि देखिए ए एन बराबर सूत्र क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको हम लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 4। ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम डी का मान हम रख लेंगे। डी का मान 2 है ना, डी बराबर 2 रखने पर। ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए ए प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पर हम 2 रख लेंगे बराबर 4। क्या लिखेंगे ए प्लस 2 से गुना कीजिए एन में 2n और 2 एकम 2 बराबर 4। इस प्रकार से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे ए प्लस 2n माइनस 2 प्लस 4 इधर
-4 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए a प्लस 2n, 4 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ देंगे ना, तो -2 -4 -6 और बराबर क्या हो जाएंगे 0। ए बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए ए को छोड़ करके सभी को उधर हम ले जाएंगे दाहिना तरफ ना, तो -6 है प्लस 6 हो गया, प्लस 2n है इधर -2n हो गया। तो समीकरण फर्स्ट ले लिए। क्या करेंगे अब देखिए, अब क्या करेंगे देखिए, एन बराबर -14 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। इसका सूत्र देखिए, हम जब n दिया रहे, क्या लिखा हुआ है कि यदि n दिया रहे तो इसको शॉर्ट सूत्र बनाना है, तो हमें n का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। n का मान दिया है, क्या दिया है देख लीजिए, n/2 a प्लस n बराबर -14, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, a का जो मान है देखिए, a बराबर जो लाए हैं ना, a बराबर कितना है 6 - 2n, इस जगह पर मान बैठा लीजिए, a बराबर 6 - 2n रखने पर, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे देखिए, n/2 a की जगह पर क्या रख लेंगे हम, 6 - 2n अब प्लस n की जगह पर क्या रख लेंगे देखिए, इसको एक बार हम मिटा लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसको यहाँ पर मत रखिए, इसको एक बार हम मान रख लीजिए, ठीक है ना। n/2 a प्लस n का देखिए मान कितना है 4, यहाँ देखिए 4 रखा हुआ है, पहले 4 रख लेते हैं बराबर -14, ठीक है ना। अब इसमें आप मान रख लीजिए, a बराबर 6 - 2n रखने पर, ठीक है ना। अब एक जगह पर आप रख लीजिए, ठीक है ना। अब 2 को यहाँ से हटा दीजिए, इसको 2 को, 2 है भाग में, उधर गुना में कर देंगे, एक जगह पर कितना रख देना है, इसको भी रहने दीजिए, इसको मान बिठा लीजिए, a का मान कितना है 6 - 2n प्लस 4 बराबर -14 हो गया, ठीक है ना। a का मान देखिए, ये वाला जो है ना, a बराबर 6 - 2n, इसी को रख लिए हैं एक जगह पर, 6 a बराबर 6 - 2n रख लिए। अब इसको हम हल कर देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से 2 को इधर से उधर ले गए, इधर भाग में है, 2 का है घटक नीचे, तो भाग है, उधर क्या हो जाएंगे गुना हो जाएंगे, n बच जाएंगे हैं, तो हो जाएगा -2n और 6 4 कितना हो जाएंगे +10 और क्या हो जाएंगे -14, अब गुने कर दीजिए 2। इस प्रकार से क्या बनेगा, n माइनस, इसको गुना कर दीजिए, ठीक ना, n से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा -2n², अब 10 गुना n कर देंगे, कितना हो जाएगा 10n बराबर -14 दूना -28। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है ना, या -2 को कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए -2 को इसमें कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना। -2 को, या ऐसा कीजिए कि -28 को इधर ले आइए, प्लस 10n -28 इधर प्लस 28 बराबर 0 हो गया। अब देखिए -2 से सब में भाग लगा दीजिए, माइनस कॉमन लेने का मतलब सब चिन्ह बदल जाएगा ना, और 2 से भाग लगाइए, तो माइनस था तो चिन्ह यहाँ प्लस हो गया,
और 2 से भाग लगाएंगे तो होगा एन स्क्वायर, प्लस चिन्ह था तो माइनस हो गया क्योंकि माइनस का कॉमन नहीं है ना, 2 पच्चे 10, 2 से भाग लगे 10 में तो 5 हो गया। इसी प्रकार से प्लस है तो माइनस हो गया और 2 से भाग लगा दीजिए, 14 बराबर 0। -2 इधर गुना में है, इधर भाग होके 0 बन गया, ठीक है ना, 0 में भाग होके 0 बन गया। इस प्रकार से क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। फर्स्ट और थर्ड को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, -1 गुना -14 हो जाएगा -14 हो गया। अब देखिए कहा कि हम गुना करेंगे तो 2 और 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। अब घटाने पर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो देखिए इसको माइनस कर दीजिए चिन्ह, इसको प्लस कर दीजिए, तो 7 में से 5 घटेगा तो -5 हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो -5, और दोनों गुना कर देंगे तो -14, यानी गुना करने पर -14 भी आ गया और घटाने के बाद भी -5 आ गया। इस प्रकार से पहला तीसरा को नहीं बदलते हैं, जो है वही रखेगा, सिर्फ इसको जगह पर इसको रख देंगे, -7n + 2n और -14 बराबर 0, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन n होगा, अंक नहीं है, n - 7 होगा। ये दोनों में कॉमन कितना होगा, 2 का कॉमन होगा, क्योंकि 2 से भाग लगेगा ना, तो भाग लगे 2 2 कट गया तो n बचेगा, और 2 7 14 7 बराबर 0। इस प्रकार से बाहर बाहर एक में और दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बराबर 0, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए इसके बाद आप इसको बना लीजिए, n - 2 इतना बराबर भी 0 होगा, इतना बराबर भी 0 ना, यानी n + 2 बराबर भी 0 होगा, और n - 7 बराबर भी 0। n बराबर -2 है, इधर +2 हो गया, n बराबर -7 है, +7 हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। नहीं देखिए +2 है तो +2 हो गया, +2 है तो इधर का हो जाएगा -2 हो गया, अब -7 है ना, +7 हो गया। इस प्रकार से क्या लिखेंगे, चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता ना, n का मान माइनस वाला नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, या तो लिख लीजिए n बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी n का मान 7 हो गया, ठीक है ना। तो a का मान निकालना है तो आराम से निकाल लीजिए, ठीक है ना, a का मान निकालना है, निकाल सकते हैं। देखिए चाहे लिख लीजिए, n का मान 7 है ना, लिखेंगे n का मान, समीकरण आप फर्स्ट में रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट है ना, a + 6 - 2 इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा, a बराबर 6 - 2 गुने n का मान कितना है 7, 6 - 7 गुने 14 -8, यानी a बराबर -8 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न को क्या लिखना है, लिखेंगे दिया है उसी प्रकार से सब लिख लेंगे, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, ठीक ना। प्रथम पद 3, पदों की संख्या 8 और योग 192 दिया हुआ है, यानी s 192, n 8 और a बराबर 3 का निकालना है, d निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। n का सूत्र लगाइएगा तो ये दोनों बैठेगा, तो यहाँ दो को नहीं बैठेगा। शॉर्ट सूत्र नहीं लगा सकते हैं एस एन का, क्योंकि इसमें n नहीं दिया हुआ है, तो एस का हम बड़ा सूत्र लिखेंगे, लिखे ना, यहाँ सूत्र से लिखिए। बड़ा सूत्र क्या होता है, s बराबर
n/2 लिख लिए। इसको s बराबर 192 करके भी नीचे बना सकते थे, ठीक ना। तो चलिए s बराबर कितना दिया है, n का मान 8 है, 2 a का मान 3 है। देखिए a का मान कितना है 3 लगा लिए, n का मान देखिए 8 दिया 8 लगा लिए, प्लस n का मान कितना है वही 8 रहेगा, -1, और d का मान निकालना है। तो d का मान देखिए सब का मान भरा गया, केवल d जिसको निकालना है वही खाली है, तो आराम से निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना बचा 192 बराबर 4, 3 दूनी 6, प्लस 8 में से घटा लीजिए 7d, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए 4 का में है गुना में है, तो इधर का हो जाएगा भाग में, 192 बटा में 4, गुना में इधर भाग आ गया, इधर क्या बचा 6 प्लस 7d बचा, 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, 4 अठे 32, इसको इधर ले आइए, और 48 को उधर ले जाइए ना, 48 बचा ना, 4 से 48 में कट गया। अब क्या करेंगे हम इसको हल कर लेंगे, 7d को यहाँ रखेंगे, प्लस 6 इधर -6, 7d बराबर 42, d बराबर 42, 7 गुना में है भाग में जाए, 7 छके 42, यानी d बराबर कितना प्राप्त हो गया 6। इस प्रकार से आपको d का मान निकल गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए प्रश्न 10 है, ठीक है ना। प्रश्न 10 जो है तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। उसी प्रकार से लिखेंगे, दिया है कि l बराबर 28, l क्या है a n और l एक ही चीज है, सूत्र लिखे थे लास्ट में ना, जो l जो था a प्लस l वही है, l अंतिम पद है, l को कभी कभी n लिखा जाता है ना, n और l एक ही है, घबराना नहीं है इसमें। s बराबर योग होता है 144 दिया हुआ है, कुल पद 9 है, पद माने होता है n, ठीक ना, यानी n कितना है 9 है, पदों की संख्या 9 दिया हुआ है, ठीक ना। और क्या ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है, ठीक है। तो n जब दिया हुआ है l दिया हुआ है तो शॉर्ट सूत्र लगा लीजिएगा इसका, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं, सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से सूत्र लिख लेंगे, क्या है शॉर्ट सूत्र, s बराबर n/2 a प्लस l, l और n एक ही चीज है ना, लिखा हुआ था। चलिए इसका मान बैठा लीजिए, n का मान 9 दिया हुआ है, a का मान निकालना है, a इसी रहेगा, l का मान देखिए कितना है 28 है, तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा इसको। और इस प्रकार से 9/2 देखिए गुना में इधर आ जाएगा भाग में, तो भाग से अगर गुना में कीजिएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। a प्लस 28 इस प्रकार से गया, थोड़ा सा देख लीजिए, इसे बताया बहुत बार बताए हैं कि क्या है गुना में है। देखिए 144, देखिए 9/2 क्या है गुना में, कुछ नहीं तो गुना में है ना, तो इधर आएगा, तो अब इधर पलटेगा तो क्या होगा भाग में पलटेगा, भाग को इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब भाग में तो काटते नहीं है, आप लोग जानते हैं कि भाग में नहीं काटा जाता है, इसको काटा जाता है गुना में, तो 2 ऊपर और 9 नीचे, इस प्रकार से प्राप्त होगा जो हम लिखे हैं। अब समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। 9 से काट दिए, 16 9 44 से 9 से काटे 16 बार में, ठीक है ना। तो क्या हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से देखिए, क्या हमें मिल गया 16 गुना 2 करेंगे तो 32 बराबर a प्लस 28, a प्लस 28 को हम इधर लिख देंगे और उधर 32, क्या हो जाएगा a बराबर 32 प्लस 28,
इस प्रकार से a बराबर 4 प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन है प्रश्न 3 का, ठीक ना। इसमें आपका वीवीआई क्वेश्चन है, तीसरा का फर्स्ट, और एक क्वेश्चन भी ये भी वीवीआई है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड और एक है, और इसका कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना, नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर पूरे तरह अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक ना। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।